थैंक यू जनाब स्पीकर। बेसिकली ये आइनी सवाल है और इसका जवाब आइन में से मैं देता हूँ। जो पहलू अभी हमाद अजहर साहब ने, फादिल मिनिस्टर ने बयान किया, मेरे ख्याल में वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे थे कि दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए से मनी बिल आना चाहिए असेंबली में। इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका वो जिक्र कर रहे थे। पहला इंस्ट्रूमेंट है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, जो आइन में दर्ज नहीं है, लेकिन ये जब आप पास करते हैं फाइनेंस एक्ट तो उसमें लिखा जाता है कि एसआरओ के जरिए से फला फला काम जो है वो किए जा सकते हैं। अगर फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ हो तो फिर वो काम करना मुबाह है, यानी जायज़ है, यानी वैलिड है, यानी परमिसेबल है। दिस इज़ वन। दूसरा जिसका वो तज़किरा कर रहे थे, कंपैरिजन उन्होंने शॉर्ट किया, वो है आइन का आर्टिकल 89। जो प्रोफेसर साहब ने लिया है सवाल, वो आइन के आर्टिकल 73 का सवाल है। 73 का आप 1 उन्होंने पढ़ा है, वो पढ़ लें, और फिर जो उन्होंने आगे पढ़ा है 2, उसमें से मैं सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ के फिर आइन के अंदर ही मैं जाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 73 कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 70, कि आर्टिकल 70 में जो कुछ दर्ज है उसको एक तरफ रखते हुए अ मनी बिल शेल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। अब हमें देखना होगा कि 70 में दर्ज क्या है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है। ये बिल्कुल वैलिड बात है कि जो फाइनेंस बिल है और मनी बिल है उसके ऊपर आप सर्टिफिकेशन भी करते हैं बाकायदा कि ये मनी बिल है या नहीं है, वो आपका इख्तियार है। लेकिन वो ओरिजिनेट, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो कौमी असेंबली के अंदर होगा। अब 70 क्या करता है वो जरा देख लीजिए। सब आर्टिकल 1 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं जनाब स्पीकर और आपके जरिए हाउस को। अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मे ओरिजिनेट इन ईदर हाउस एंड शेल, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent। यानी कोई और बिल, इसका सादा मतलब ये है दो लफ्जी, कोई और बिल जो फाइनेंस बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है, वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है, लेकिन जो फाइनेंस बिल है वो सिर्फ इस हाउस में ओरिजिनेट करेगा, बाइकैमरल सिस्टम में लोअर हाउस में ओरिजिनेट करेगा। एक अब आ जाइए, जो एक नो गो एरिया जिसको कहा जा सकता था, वो आर्टिकल 73(2) में से फादिल मेंबर ने आपके सामने रखा है। अब 2 में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, आइन का आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 2, for the purposes of this chapter. Next is, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely। अब ये इन्होंने enlist किया है पूरा कि ये मामलात अगर होंगे, और वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे थे जो उन्होंने आगे भी पढ़ा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग, उसके अंदर सबसे बुनियादी तरीका जो टूल इस्तेमाल होता है उसको पढ़ने का, समझने का और समझाने का, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई एक, और इसके ऊपर सारी जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम जाएंगे। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं तो अब मैं आता हूं जो हमाद अजहर साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब आ जाइए मेहरबानी करके सर 2 सफ़े छोड़ के आइन के आर्टिकल 89 के ऊपर। I will read only sub article 1 of article 89 and I'll try to satisfy the honorable member कि डिस्टिंक्शन किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। The president may 89(1) sir, except when the Senate or the National Assembly is in session, if satisfied, सदर का इख्तियार है नंबर 1
اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں کر رہے. نمبر 2, اس کی سیٹسفیکشن that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, کہ ایسے حالات ہیں جن میں یہ آئینی زبان ہے اور آئین کے اندر ایکشن لینا ضروری ہے. آئین کے اندر رہ کے, میں SRO کی بات نہیں کر رہا. Make and promulgate the ordinance as the circumstances may desire. اب اس کو جب 18th constitutional amendment میں دیکھا گیا تو اس کا بہت لمبا ایک پورا چیپٹر بنا دیا گیا آئین کے آرٹیکل 89 کا. آرٹیکل 89 میں ختم کر لیں جی. آئین کے آرٹیکل 89 میں جناب اسپیکر, اگر کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے, کلاسیفیکیشن ہے کہ کون سا آرڈیننس ہو سکتا ہے اور کون کا آرڈیننس نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منی بل کے بارے میں آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا, تو پھر یہ نقطہ ٹھیک ہوتا. اس کا سبب یہ ہے کہ جب آئین ہم پڑھتے ہیں, عدالتیں یہ کہتی ہیں, ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, جورسٹ کہتے ہیں کہ جو فور فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں, جو انہوں نے اومیشن رکھا, یعنی جس چیز شامل نہیں کی اس کو بائی امپلیکیشن شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کو فوراً ہاؤس میں لائیں گے, ہاؤس میں سے اس کی لیجسلیشن ہوگی, اس پہ ہم اس کو کمیٹی میں بھی بھیجیں گے, لیکن آرڈیننس بالکل جائز ہے اور آئین کے مطابق ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.